हेलो जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आप लोग को ऑलरेडी हम फिजिक्स मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं चैप्टर वाइज, और आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि यहीं से आपका पूरा पेपर बनने वाला है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये समझ लीजिए कि आपकी पूरी एनसीईआरटी बुक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद ही ये सारे क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए प्रिपेयर किए हैं। तो टोटल 2 से 3 पार्ट में हम आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी अगर इन बच्चों को सॉल्यूशन भी चाहिए, जिन बच्चों को, तो ऑलरेडी इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमने आप लोग को 3 से 4 पीडीएफ में इनका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। तो 3 से 4 पीडीएफ आप लोग परचेज भी कर सकते हैं अगर आप लोग के पास नोट्स नहीं है। तो देना करते हो चैप्टर फर्स्ट से करते हैं स्टार्ट। विलियन चैप्टर फर्स्ट है और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं विद सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोल अंश पद को परिभाषित कीजिए। देखो 1 नंबर में आपका मोल अंश पूछा जाता है, तो इसको तैयार करना है। फिर नेक्स्ट जो है कि 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस पूछा जा चुका है कि छिला अंडा जल में रखने पर फूलता है परंतु सांद्र नमक के विलयन में सिकुड़ जाता है, ऐसा क्यों होता है। अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, अगर आपके पास इन सभी के आंसर हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, मतलब विद सॉल्यूशन मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ बहुत ही कम कॉस्ट में, तो हम लास्ट में जानेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है वो है, समपराशरी अल्पपराशरी तथा अतिपराशरी विलयन क्या है, इनको आपने देखना है। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप इनको बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। मोललता तथा मोलरता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ से आपको देखो 1 नंबर का आपका अलग से यहाँ से न्यूमेरिकल भी बन सकता है सीधा, या मोलरता निकालने के लिए या फिर मोललता निकालने के लिए पूछ सकते हैं। तो 1 नंबर में डेफिनेशन आ जाएगी, 1 नंबर में साथ में आपको न्यूमेरिकल, यानी 2 नंबर का ये क्वेश्चन मोललता या फिर मोलरता से अलग से भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। ये तीनों आ सकते हैं या फिर इन्हीं इन तीनों की जगह पे आपका जैसे मोल अंश हो गया, नॉर्मलता हो गया, मोलरता हो गया, फिर वो हो गया द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। इस तरह से आपके 3 टॉपिक यहाँ पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट आप इसको वीवीआईपी में रख सकते हैं। राउल्ट नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक दीजिए, इसकी 2 सीमाएं लिखिए। पहले आपने राउल्ट का नियम याद कर लेना है, फिर इसका जो व्यंजक है वो आपने लिखना है, फिर उसके बाद इसकी जो लिमिटेशंस है 2 सीमाएं वो लिखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है, प्रासरण दाब किसे कहते हैं। प्रासरण दाब हो गया, अच्छे से पढ़ना है इसको, क्योंकि देखो सारे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वर्कले तथा हार्डले की विधि द्वारा विलयन के प्रासरण दाब का मापन कैसे किया जाता है। वर्कले और हार्डले मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाकी हम इसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से आपके इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। सेकंड चैप्टर है आपका कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम 1 नंबर में आपसे ये डेफिनेशन में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत वाहक बल या फिर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तथा विभवांतर में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। तो कम से कम आप लोगों ने 3 डिफरेंस लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके प्रमुख अनुप्रयोग लिखिए। तो पहले आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बता देना है, और उसके बाद फिर इसके जो अनुप्रयोग हैं, कम से कम 2 अनुप्रयोग आपने देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विशिष्ट चालकता व मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। इन दोनों में क्या संबंध है, दोनों में रिलेशन भी आपको दिखाना है। और यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा करके पूछेगा, तो तनुता का मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन दोनों में से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अर्थ उपयुक्त आरेख तथा समीकरण देकर के स्पष्ट कीजिए। तो इसका डायग्राम भी आप बना देंगे, फिर उसमें क्या सॉल्यूशन ले रहे हैं ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम लिखिए। फैराडे के नियम आई होप कि आप लोगों को अच्छे से याद होंगे, और लास्ट में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि अगर जैसे आज हम 20 या 30 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इनमें से आपके कितने क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं, वो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चैप्टर 3 जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, और टोटल हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के आधा सांद्रण समाप्त होने में लगा समय अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन को आपने देखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दोगुना होता है। इसको आपने देखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण लिखिए व व्युत्पत्ति कीजिए। शून्य कोटि ये तो आपने देखना है, ऐसे ही आपका एक प्रथम कोटि के लिए भी आपने देखना है, जिसमें आपको पूरा डेरिवेशन देना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अभिक्रिया की कोटि से क्या तात्पर्य है।
प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। पहले आपने बताना है कोटि क्या है, किसे कहते हैं, फिर उसके बाद आपने एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर बताइए। आणविकता और कोटि में 2 नंबर का बच्चों क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो पहले आपने ये सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन यानी पूरी एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, जिसको लग रहा है कि यहाँ पे मेरी प्रिपरेशन इतना अच्छे से नहीं हुई है, तो मात्र 50 से 60 क्वेश्चन अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, तो जैसे केमिस्ट्री आपका 70 मार्क्स का पेपर है, तो 70 में से ये मान के चलिए लगभग 40 प्लस मार्क्स का यहीं से पेपर पूरा बनेगा, 40 प्लस मार्क्स का, क्योंकि ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। और हो सकता है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो पूरा का पूरा पेपर यानी 70 मार्क का ही पेपर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, अगर बोर्ड थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत नहीं करता है पेपर बनाने में, ठीक है। तो आपको पूरा पेपर यहीं से मिलेगा, बट 40 प्लस की गारंटी है, 40 नंबर से कम नहीं जाएगा। कम से कम 40 नंबर के प्रश्न जो है इन क्वेश्चन से बनेंगे ही बनेंगे। तो इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना। जब आपके प्रिपेयर हो जाएंगे तो हमने फिर जो पीडीएफ आप लोग के लिए प्रिपेयर किया, उसमें कुछ हमने ऐसे क्वेश्चन भी रखे हैं जो आप पढ़ लेते हैं तो आइए समझ लीजिए पूरा पेपर आपका 100% प्रिपेयर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको बताना है ताप गुणांक किसे कहते हैं, या परिभाषित करना है इसको, अभिक्रिया दर का संगठित सिद्धांत को आपने बताना है, सक्रियण ऊर्जा। इन तीनों को आपने अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। इसको भी आप वी आई पी, जितने आप इसके सामने आई पी लगाना चाहते हैं, वीआईपी लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फर्म है, पूछा जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ताप हो गया, दाब हो गया, ठीक है। इस तरह से जो जो इसको प्रभावित करता है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो फिलहाल फर्स्ट पार्ट में ये 3 चैप्टर के क्वेश्चन, क्योंकि टोटल हमारे 10 चैप्टर हैं, तो 3-3 4-4 चैप्टर के हम 2 से 3 पार्ट में आपको वीडियो दे देंगे। कुछ न्यूमेरिकल भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी जिन बच्चों तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेना चाहते हैं या पीडीएफ बाई करना चाहते हैं, तो आप कैसे ले सकते हैं। कुछ सिंपल से स्टेप है जो कि आपको फॉलो करने हैं। अब पीडीएफ लेने के लिए सिंपली जो आपने करना है, गूगल में जाके सर्च कर लेना है कंपोजर। जैसे आप कंपोजर सर्च करते हैं, आपके सामने फर्स्ट नंबर पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आने के बाद देखो हम आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे देते हैं। आप डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर पर भी पीडीएफ बाई कर सकते हैं। हम आपको क्यूआर कोड दे देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्ट आपको भेज दी जाएगी। अदरवाइज आप वेबसाइट से इनको परचेज कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट पर आते हैं, टॉप 30 क्वेश्चन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो सिंपली आपने इस टॉप 30 क्वेश्चन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहीं पर आपको व्हाट्सअप नंबर देखने को मिल जाता है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट होते ही पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो सिंपली यहाँ से आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। अब जो बच्चे वेबसाइट से लेना चाहते हैं, वेबसाइट आप देख सकते हैं। तो क्लास 12th पर क्लिक कर लेना है। क्लास 12th पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। तो हमने जाना है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का। तो आप जिस भी मीडियम से, सिंपली आपने उस पर क्लिक कर लेना है। तो 4 से 5 पीडीएफ है, इनकी कॉस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो टोटल पीडीएफ इसमें सब आपको जो जो पीडीएफ लेनी है सारी केमिस्ट्री की और टॉपिक वाइज है। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, डेफिनेट टाइप। तो 4 से 5 पीडीएफ हमने टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है। तो आपको जो भी पीडीएफ लेनी है, सिंपली आपने उसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट आपका रहेगा प्रोसीड टू चेकआउट। प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपने अपनी डिटेल फिल करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। और इसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा और पेमेंट होते ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी व्हाट्सएप नंबर हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्ट पीडीएफ बाई कर सकते हैं। और सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं बाकी चैप्टर्स के, उनके साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेष फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025।